कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद। ओके, ठंडा पानी मिल गया? मिल गया? ओके, और क्या चाहिए? स्टडी दिया ना, पूरा आ रहा है। चलिए देखिए, हम पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए ईएसआर, ईएसआर कौन देता है? बोलो बोलो, एरोमेटिक रिंग। इंटरमीडिएट केटाइन या एनाइन? केटाइन। केटाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, देने वाले। फिनॉल का ईएसआर ज्यादा, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बेंजीन, बेंजल्डिहाइड बेंजीन, बेंजोइक एसिड बेंजीन, एनिलीन बेंजीन, एनिलीन या फिनॉल? एनिलीन। एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा होता है या कम? ज्यादा। कम करने के लिए उसे बनाना पड़ता है एसिड टेनालाइट। क्या बनाना पड़ता है? एसिड टेनालाइट। अच्छा, क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, बोलबे, हीमाटीमा, हीमाटीमा, एफएसआर का अभियान चलेगा। क्या? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। एनबीएस दो जगह कहां का? एचबीआर एचआई में रीअरेंजमेंट होता है। डाइल्यूट SO4, OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। अगर रीअरेंजमेंट वाली दारू बनानी है तो एसिडिक हाइड्रेशन, विदाउट रीअरेंजमेंट बनानी है तो OMDM, और अगर लेस क्राउडेड पे बनानी है तो H, कौन सा बीओ? IPO या HBO? NO2 का NH2 बनाना आता है? क्या डालते हैं? SNHCl, FeSCl, H2PD। सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद बॉन्ड के बाद अमाइन का सफिक्स, थायोल, स्टैगर इक्लिप्स, गॉसियन डे, जीआई शो करने के लिए रोटेशन। रेजोनेंस के 6 केस पता है? क्या है? पाई सिंगल, वेकेट पाई सिंगल, लोन पेयर पाई सिंगल, पी पाई, डी पाई सिंगल पाई। ये वाला ऑर्डर पता है? क्या है? पाई, चार्ज, ऑक्टेट, EN। सिंगल या डबल? सिंगल में रच हो गया तो लैंड का, डबल में रच हो गया तो लैंड, डबल में रच हो गया तो लैंड। OH का सब लोग -M लगा लेते हो। कौन सा? एल्डिहाइड का, बेंजोइक एसिड का, बेंजल्डिहाइड का, नाइट्रोबेंजीन का, NO2 का, एनिलीन का, फिनॉल का। हाइपर कॉन्जुगेशन अल्कीन में लगता है। कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? जितना अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? ज्यादा या ज्यादा? ज्यादा या ज्यादा? इबाल कितनों को साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? जरन HCl मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। लाहा एसिड बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, नाइट्रोसो बोलेगा। इन ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमाइन। सिर्फ नाइट्रोजन, रेड फास्फोरस HI का क्या नारा? सोडियम बोराइडेट कितनों को? किस किस को? NO2 का NH2 बनाना आता है? क्या डालते हैं? SNHCl, FeSCl, H2PD। BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालते हैं? S3PO2। अगर मैं आपसे पूछूं, ये यहां पर जो दारू दी है, ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी? ये बताइए, प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी? प्राइमरी अल्कोहल को एसिड बनाना है, केमेनोफोर डाले या PCC? और अगर एल्डिहाइड बनाना है तो क्या आप लोगों ने हेलोफॉर्म का नाम सुना है? हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। एल्डोल का नाम सुना है? कितने अल्फा? कैनिजारो का नाम सुना है? कितने? कैनिजारो ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड। और अल्फा हाइड्रोजन कितना? 0। एल्डोल के लिए कितना? कैनिजारो के लिए, कैनिजारो के लिए, एल्डोल के लिए, हेलोफॉर्म के लिए, हेलोफॉर्म के लिए, एल्डोल के लिए, कैनिजारो के लिए, हेलोफॉर्म के लिए, एल्डोल के लिए, कैनिजारो के लिए, कैनिजारो के लिए, एल्डोल के लिए, स्टैगर इक्लिप्स, गॉसियन डे, क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल, बोलबे, हीमाटीमा, NBS दो जगह कहां का? अच्छा ये बताइए, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है तो PCC या केमेनोफोर? क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म देगा? नहीं देगा। क्यों? 3 हाइड्रोजन नहीं चाहिए, तो यहां तो एक भी नहीं है। क्या इस करीना के दिल में 3 भिखमंगे हैं? या है?
बताइए क्या ये एल्डोल देगा? देगा नहीं देगा? ये बताइए क्या ये एल्डोल देगा? देगा नहीं ये देगा? ये बताइए क्या ये कंपाउंड एल्डोल देगा? देगा नहीं देगा? देगा। एल्डोल देगा या नहीं देगा? एल्डोल के लिए कितने अल्फा? केनिजारो देगा? केनिजारो? केनिजारो? एल्डोल? हेलोफॉर्म? हेलोफॉर्म? केनिजारो? एल्डोल? हेलोफॉर्म? क्या ये वही कंपाउंड है जो केनिजारो नहीं देता मगर एल्डोल देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म नहीं देता मगर एल्डोल देता है? क्या आपको समझ में आया मैंने क्या पूछा था? क्या ये वही कंपाउंड है जो केनिजारो देता मगर एल्डोल नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है जो केनिजारो देता मगर हेलोफॉर्म नहीं देता या नहीं देता? अब देखो मैं नई कहानी को ट्विस्ट करता हूं। एल्डोल के लिए कितने अल्फा? हेलोफॉर्म के लिए और केनिजारो के लिए? एक बार और क्रिस्टल क्लियर करता हूं, एक बार और क्रिस्टल क्लियर करता हूं। केनिजारो ओनली एल्डिहाइड देता है और वो भी जिसके पास कितने अल्फा है? 0। एल्डोल, हेलोफॉर्म, एल्डिहाइड, कीटोन दोनों देते हैं। हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? 3 और एल्डोल के लिए 1। क्लियर है? अब देखो ये 5 रिएक्शनें एक साथ आती है और तांडव मचा देती है जीवन में, और उन 5 में से नाम है एक का टॉलेंस रिएजेंट और दूसरी है फेलिंग सॉल्यूशन। भाई साहब अकेले अकेले का हर कोई शिकार कर लेता है, मगर जब पांचों आती है धड़ाधड़ जो है निपटा देती है। टॉलेन फेलिंग, टॉलेन फेलिंग नाम सुना है? पढ़ेंगे, जबरदस्त पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। टॉलेन फेलिंग एल्डिहाइड देता है मगर कीटोन नहीं देता। यहां हाइड्रोजन नहीं गिनने हैं। टॉलेन फेलिंग एल्डिहाइड देता है मगर कीटोन नहीं देता। ये बताओ बेटा एल्डिहाइड है या कीटोन? ये टॉलेन देगा, फेलिंग देगा, टॉलेन देगा, फेलिंग देगा, टॉलेन देगा, फेलिंग देगा नहीं या नहीं देगा? टॉलेन देगा, टॉलेन देगा, फेलिंग, टॉलेन, फेलिंग, एल्डोल। अभी दिमाग का दही करूंगा, ध्यान रखना। ओके, टॉलेन देगा। देखो मैं 100% कह रहा हूं, आप हाइड्रोजन गिनोगे। ऐसा गिनते हैं, ऐसा भी गिनते हैं। आप क्या 16 लाख बच्चे गिनते हैं? जब तक 10-15 बार रिवीजन नहीं हो जाता, फिर उन्हें पता लगता है तो हमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टॉलेन फेलिंग कौन देता है? एल्डिहाइड, और कीटोन नहीं देता। अब बताओ टॉलेन देगा, फेलिंग, टॉलेन, फेलिंग, एल्डोल, हेलोफॉर्म। क्या अभी क्वेश्चन तो सुन ले। हेलोफॉर्म, एल्डोल, टॉलेन, फेलिंग, टॉलेन, फेलिंग, हेलोफॉर्म, एल्डोल। क्या ये वही कंपाउंड है जो टॉलेन नहीं देता मगर हेलोफॉर्म देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो टॉलेन नहीं देता मगर एल्डोल देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो टॉलेन केनिजारो नहीं देता मगर हेलोफॉर्म देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो आपके पड़ोस में रहता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो टॉलेन नहीं देता, फेलिंग नहीं देता, मगर एल्डोल भी नहीं देता? मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूं देता है, मैं तो पूछा हाँ ना में जवाब दो। ठीक है, बताइए टॉलेन। ऐसा ही होता है, टॉलेन, फेलिंग, टॉलेन, फेलिंग, केनिजारो। केनिजारो के लिए कितने हाइड्रोजन? केनिजारो के लिए भाई ये होता है, घबराओ मत। कम से कम 100 बार गलतियां क्लास में करेंगे तब जाके एक बार एग्जाम में सही होगा। ध्यान रखना, 5 रिएक्शन ने तांडव मचाती जीवन में। आप देखो अभी तो पढ़ी नहीं, जब पढ़ेंगे। या एक बात बताओ, हेलोफॉर्म पहले दिन ऐसे थोड़ी थी, ऐसे ही तो थी जैसी अभी टॉलेन है। ठीक है, तो हो जाएगी वो, चिंता मत करो आप। ठीक है, ये बताओ टॉलेन फेलिंग कौन देता है? एल्डिहाइड। क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल हेलोफॉर्म देता है मगर टॉलेन फेलिंग नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है? ये अपनी बाला टाल रहे हो? हाँ सर है हमारी तरफ से है। क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल देता है? एल्डोल देता है, हेलोफॉर्म देता है, टॉलेन देता है, फेलिंग देता है,
पहलिंग देता है, टोलेन देता है, एल्डोल देता है, कैरिडारो देता है। क्या ये वही कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म और एल्डोल दोनों देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म टोलेन दोनों देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म नहीं देता मगर टोलेन देता है? एक दिन में नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। आज जो आप लोगों को क्विज मिला है एबीसीडी वाला, उस क्विज में एक कहानी यूज की जा रही है, और वो कहानी क्या है ये बताइए। यहां पर ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? टोल्यूइन। कितने अल्फा हाइड्रोजन? अगर बेटा मैं इसमें हॉट एसिडिक केमेनोफोर डाल दूं तो भैया करीना क्या बन जाएगी? एसिड। ध्यान रखना, शायद इस साल नीट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया जो बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। अगर मैं इसमें हॉट एसिडिक केमेनोफोर डाल दूं तो ये करीना क्या बन जाएगी? एसिड। एसिड के मोहल्ले से निमोनिया गुजरता है क्या? एसिड बेस होगा या नहीं होगा? सॉल्ट बनेगा नहीं बनेगा? हीट करेंगे तो क्या बनेगा? अमाइड। क्या बनेगा? अमाइड। अब पहले दिन कहां बन रहा था मगर आज बन रहा है ना, तो बनेगा, ठीक है। बताइए टोल्यूइन को अगर एसिड बनाना है क्या डाला है? हॉट एसिडिक केमेनोफोर। मगर भाई साहब अगर टोल्यूइन को एल्डिहाइड बनाना है तो हम कराते हैं टाड 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 इटाड। क्या कराते हैं? अगर टोल्यूइन को एसिड बनाना है क्या डालते हैं? हॉट एसिडिक केमेनोफोर। क्या डालते हैं? हॉट एसिडिक केमेनोफोर। और टोल्यूइन को अगर एल्डिहाइड बनाना है तो फेफड़े काम नहीं कर रहे, क्या डालते हैं? टाड 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 इटाड। ठीक है, तो इटाड डालते हैं और टोल्यूइन को क्या बना देता है? एल्डिहाइड। क्या बनाता है? एल्डिहाइड। अब आप लोगों को क्विज मिला है? मिला है नहीं मिला है? किस किस को नहीं मिला? ओके, टाइम पे आना चाहिए अपने को, ठीक है। किस किस को मिल गया है? ओके, एक बार मुझे जो है फटाफट रैंडमली जो है, क्या मैंने आपको ताली वाला सिखाया? ताली वाला? नाली वाला सिखाया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 देखो। 5 क्या टोल्यूइन को एल्डिहाइड बनाया क्या? बेटा उसमें लिख दो इटाड। एक दिन में नहीं होता, एक दिन में नहीं होता, ध्यान रखना। 5 दिन में मेरी जिम्मेदारी हो जाएगा। अब बताओ इसके बाद वाला चमक रहा है रिएजेंट ZnHDHCl क्या है? मेंशन क्लीमेंट। एल्डिहाइड को क्या बनेगा? अल्केन। क्या उसके बाद हॉट एसिडिक केमेनोफोर डाला है? क्या बन जाएगा? एसिड। निमोनिया गुजरा, सॉल्ट बना, हीट करा, अमाइड बना। क्या Br2 है? KOH नाली वाला आ गया क्या? जबाड़े से क्या निकलेगा? CO। और ताली बजा देना, क्या बन गया? एनिलीन। एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन कराना आता है? क्या बनेगा? BDC। BDC में H3PO2 डालना आता है? क्या? बेंजीन। और बेंजीन में O3 ZnH2 डालते हैं, CHO बनता है। अभी याद रखो आने वाली रिएक्शन, ठीक है। और CHO का नाम जो है, उसके बाद हमने डाला NH2KOH, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। अगर भाई 10% भी चमक रही है ना तो 200% तो अपने आप हो जाएगी, ध्यान रखना। मगर आपको हर एक क्विज को कितनी बार प्रैक्टिस करना है? 10 बार। अच्छा, नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 देखो। रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डालना आता है? क्या बनेगा? बेंजीन। HNO3H2SO4 डालना आता है? क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। SnHCl डालना आता है? क्या बनेगा? एनिलीन। एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन करना आता है? क्या बनेगा? BDC। BDC में H3PO2 डालना आता है? क्या बनेगा? बेंजीन। भाई क्वेश्चन मिलेगा नीट एग्जाम में, ध्यान रखना। ऐसा का ऐसा ही मिलेगा आपको। पेज पलटो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आप करना। 9 जो है, एक 9 भी छोड़ो, 10 देखो। 10 भी छोड़ो, 11 पे आ जाओ। 11 पे जो आता है उस पे टाइम वेस्ट क्यों करे? 11 एक्वस NaOH दिया है, Cl हटाकर क्या लगाएंगे? OH। PCC डाला, एसिड बनाया, क्या बनाया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में सोडियम बोरोहाइड्रेट डाला, कितनों को? किस किस को? भाई साहब अगर एग्जाम में सिर्फ एल्डिहाइड भी लिखा होगा ना तब भी आप 3 बार बोलोगे एसिड हाइड एल्डिहाइड कीटोन, फिर ये पूछोगे तो इन्विजिलेटर बोलेगी क्या? क्वेश्चन नंबर 12 सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? ईस्टर को करेगा, ईस्टर को। कीटोन को करेगा, क्या बनाएगा? अल्कोहल। क्या इसके पास डिबाल डाला है क्या? डिबाल 2 को। साइनाइड ईस्टर को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? ऐसी क्विजेस डेली मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बाहर मिल जाएगा। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे EAR। क्या पढ़ रहे थे? EAR।
EAR में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने डिस्कस करा। बताइए टोल्यूइन को अगर आपको एसिड बनाना है तो क्या डालते हैं? हॉट एसिडिक केमिनोफोर। और अगर टोल्यूइन को एल्डिहाइड बनाना है तो क्या कराते हैं? टार्ड इटार। और इटार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले 10 सालों में कम से कम 4 से 5 बार ये रिएजेंट एग्जाम के अंदर आया है। तो रिएजेंट बेस जो है हमारा ऑलमोस्ट कॉन्सेप्चुअल बेस के साथ खत्म हो रहा है। कॉन्सेप्चुअल चीजें भी चल रही है और रिएजेंट बेस भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा लास्ट लेक्चर मैंने कहां पर खत्म करा था? HBO। क्या मैकेनिज्म बताया था कि HBO का? कुछ नहीं बताया, हेडिंग डाला था। ठीक है, HBO से बच्चों मैंने आपको बताया था इट इज अ मेथड टू द प्रिपरेशन ऑफ बनाइंग दारू। ये दारू बनाने का मेथड है। OMDM से भी दारू बनती है, HBO से भी दारू बनती है। अगर आपको दारू तरीके से बनानी है, मतलब आपको दारू ABC, ध्यान से देखिएगा, ABC तीनों कंपैरिजन के साथ आनी चाहिए, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर आपको रीअरेंजमेंट वाली दारू C पर बनानी है तो क्या डाले? डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, B पर बनानी है तो OMDM, और लेस क्राउडेड पे बनानी है HBO। वो नहीं याद रखना बेटा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन, बर्बाद हो जाओगे आप, कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, हो सकता है इस समय आपके क्वेश्चन करेक्ट हो जाएं मगर एग्जाम में गलत हो जाएं, क्योंकि एग्जाम में जो है ऐसे फोटो आ जाते हैं भाई साहब कहीं। अब बताओ A और B में कहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है? बराबर है, निपट गए। ठीक है, अब बताइएगा HBO कराना है, बताओ लेस क्राउडेड A वाला या B वाला? क्योंकि ये बल्कि, ये तो ये क्या है? महाबल्कि। तो भैया लेस क्राउडेड A वाला या B वाला? A वाला। तो जब भी लेस क्राउडेड कार्बन पे दारू बनानी है कौन सा मेथड यूज करते हैं? HBO। छापिए, लिखिए इसके बारे में। इफ alkene react with BS3, if alkene react with BS3 or B2S6 or B2S6, then it is known as a hydroboration. Then it is known as a hydroboration. Next line में, on further alkaline hydrolysis, on further alkaline hydrolysis, it is known as a oxidation reaction. It is known as a oxidation reaction. Next line में, in this reaction rearrangement of carbocation is not possible. In this reaction rearrangement of carbocation is not possible because four-member cyclic transition state is formed. In this reaction rearrangement of carbocation is not possible because four-member cyclic transition state is formed. Next line में, it is a syn addition. सिन एडिशन के ब्रैकेट में लिख ले, सेम साइड से ग्रुप जुड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखें ट्रिक, लेस क्राउडेड डबल बॉन्डेड कार्बन पर
OH ग्रुप जोड़ना है, लेस क्राउडेड डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH ग्रुप जोड़ना है। ठीक है, चलिए बोर्ड पर देखेंगे। भाई साहब एरो पे ऊपर लिखा BS3 या फिर लिखा B2O6। BS3 के पास बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इस वजह से इसका ऑक्टेट जो होता है इनकंप्लीट होता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो है ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा बनाना बॉन्डिंग, सुना है नाम? तो इस तरह से बच्चों ये बनाना बॉन्डिंग कर लेता है। और अगर एग्जाम में BS3 लिखा रहे या B2S6 लिखा रहे, दोनों का मतलब क्या रहेगा? सेम। ठीक है, अब यहां पर दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है। सेकेंड स्टेप में अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होगा कम से कम 10 जगह आएगा। तो जब लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा होगा वो 10 जगह में एक साथ एक जैसा लिखा दूंगा आपको, ताकि आपको पता रहेगा कहां कहां का मतलब हाइड्रोलिसिस क्या मतलब है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर बच्चों जिसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो बताइए क्या इस बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? है, तो इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। अब भैया BS3 से बच्चों जाकर जुड़ता है H और H2O2 OH माइनस से जाकर जुड़ता है OH, और OH जो है लेस क्राउडेड कार्बन पर जाकर जोड़ना है, लेस क्राउडेड कार्बन पर जाकर जोड़ना है। ठीक है, अब मेरे लिए बहुत आसान है, हाइड्रोजन वहां जोड़ दो जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है ज्यादा है, मगर इफ एंड बट कहीं नहीं लगेगा इस रिएक्शन में। जो मैंने लिखवाया लेस क्राउडेड कार्बन। बताओ बेटा A और B में से स्टेरिक रिपल्शन कहां पर कम है? क्या B पर 2 बल्कि है या हल्की है? 2 हल्की कौन कौन है? हाइड्रोजन, और यहां एक H और एक क्या है? CH3। तो बताइए हल्की कार्बन A वाला या B वाला? B वाला। क्या लेस क्राउडेड कार्बन है क्या? और लेस क्राउडेड कार्बन पर जाकर क्या जोड़ना है? OH, और उसके बगल वाले कार्बन पर क्या जोड़ना है? H। ये H कहां से आ रहा है? BS3 से। अगर BD3 होता तो ये क्या आता? D। ठीक है, ये OH कहां से आ रहा है? H2O2 OH माइनस। सिर्फ H2O से नहीं, H2O2 OH माइनस। अब पहले विदाउट मैकेनिज्म में आपको हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, मतलब इस रिएक्शन में हमें मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है। ठीक है, विदाउट मैकेनिज्म भी आप जा सकते हैं, मगर स्टार्टिंग के 2 रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां मैकेनिज्म के बिना नहीं जाएंगे। तो भैया यहां एरो के ऊपर लिखा B2S6 और सेकेंड स्टेप में लिखा अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। बताइए HBO है या OMDM? HBO में लेस क्राउडेड सोचना, मोर क्राउडेड? ये बताइए बेटा A और B में से लेस क्राउडेड कौन है? B पर H2O2 OH से क्या जुड़ेगा? OH, और बगल वाले कार्बन पर क्या जुड़ेगा? H, और यहां पर बच्चों CH3 जुड़ा है, जोड़ दिया। अगर बच्चों ये B2D6 होता तो क्या मैं यहां OD जोड़ देता? क्या मैं यहां पर D जोड़ देता? जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो बताइए D कहां से आ रहा है? B2D6 से। ठीक है, और H2O2 OH माइनस से क्या आ रहा है? OH। ओके साहब, यहां पर क्वेश्चन दिया BS3 और सेकेंड स्टेप में दिया अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब बताइए लेस क्राउडेड A वाला है या B वाला है? B। अगर बेटा आपको A वाले पर दारू बनानी है तो आप या तो एसिडिक हाइड्रेशन या फिर OMDM, बट अगर आपको लेस क्राउडेड B पर उल्टी दारू बनानी है तो कौन सा मेथड? HBO। तो लेस क्राउडेड कहां सोचना है? OMDM या HBO? तो B पर H2O2 OH से क्या जुड़ गया? OH, और बगल वाले कार्बन पर क्या जुड़ गया? H। अब साहब यहां पर एक अल्कीन दिया, भाड़ में जान दो इसको। आप रिएजेंट देखो, बताइए रिएजेंट आपको एसिडिक हाइड्रेशन दिख रहा है या OMDM? ओके, रिएजेंट आप देखिएगा, ये रिएजेंट बच्चों आपको जो है क्या दिख रहा है? OMDM। तो यहां पर साहब OMDM का रिएजेंट दिखा। ये बताइए ये वाला रिएजेंट B2S6 और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कौन सी रिएक्शन का रिएजेंट है? HBO। बताइए HBO में लेस क्राउडेड मोर क्राउडेड? तो बताइए A B C। बताइए पहले वाले में रीअरेंजमेंट होता है क्या? कार्बोकेटाइन A पर बनेगा B पर? A या B? बना दो। कितने अल्फा है? क्या बेटा पड़ोस में जाएगा? ले जाओ। कितने अल्फा?
8 हो गए, और वहां पर उसे पानी पिला दो, और पानी पिलाने पर क्या बन जाएगी? दारू। क्या दारू बन गई? खुशबू आ रही है, बढ़िया से आ रही है ना, कोई कमी तो नहीं है? ओके, तीनों तरह की हैं, जैसी इच्छा हो वैसी ले लेना आप लोग, ठीक है। अब बताइए, अब ध्यान से देखो, ए बी सी में से बेटा मुझे जो है ना ए पर बनाना है, क्या कराऊं? मैंने बाउंसर मारा है, ठीक है। बताइए, ए बी सी में से मुझे ए पर दारू बनाना है, मुझे बी पर बनाना है OMDM। तो साहब बी पर दारू बनाने के लिए ये OMDM मेथड से H2O से ये लगा दिया। और भाई साहब अब मुझे जो है ए पर बनाना है, मुझे जो है बी पर बनाना है, और मुझे ए पर बनाना है, और मुझे ए पर बनाना, और मुझे सी पर बनाना। ओके, चलिए फाइनली दारू बनाना है नहीं है? आप तो कहीं मात तो नहीं खाओगे दारू बनाने में, ठीक है। अब एग्जाम में पता है कैसे, मैं रिएजेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिएक्टेंट दिया होगा, प्रोडक्ट पूछा जाएगा, प्रोडक्ट दे दिया, आपसे पूछा जाएगा किससे बनी है दारू, तो अगर रीअरेंज होके बनी है तो OMDM, देखो देखो, रीअरेंज होके बनी है तो एसिडिक हाइड्रेशन, लेस क्राउडेड पे बनी है HBO, और कार्बोकेटाइन से बनी है OMDM। अब बताओ इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? अब क्यों नहीं होगा? सिर्फ इसीलिए मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है मैकेनिज्म का, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर मैक मतलब माचिस या मैकेनिज्म। अब साहब बोरोन जो है इसके पास भिकमंगे कितने हैं? 3। क्या बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? साहब कार्बोकेटाइन तो आप वैसे ही बनाओगे जैसे पहले 20 क्वेश्चन हमने करे हैं। बताओ केटाइन ए पर बनेगा बी पर? पाई बॉन्ड सही घुमा गलत घुमा? सही घुमा गलत घुमा? अब बताओ यहां वेकेंट है या नहीं है? है। इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? है। तो ये लोन पेयर बेटा इलेक्ट्रोफाइल को जो है इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा साहब यहां बोरोन और करीना के बीच में बॉन्ड बनने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? बनने लगेंगे। जब यहां बॉन्ड जो है बनने लगेंगे तो यहां पर पॉजिटिव आने लगेगा और यहां पर नेगेटिव आने लगेगा। बताइए, ये पाई बॉन्ड इधर घूमेगा तो यहां केटाइन आएगा या एनाइन? केटाइन। तो केटाइन आने लगा। ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो बोरोन पर क्या आने लगेगा? एनाइन। तो यहां पर एनाइन आने लगा, तो ये बॉन्ड बनने लगा और ये वाला पहिया बॉन्ड जो है टूटने लगा। जैसे ही भिकमंगे को पता लगा कि इसकी बोरोन के बॉन्ड यहां पर बनने लगे, भाई साहब इसने करीना को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए पूरे सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहां पर इस भिकमंगे का करीना के साथ क्या बनने लगेगा? बॉन्ड बनने लगेगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड क्या होने लगेगा? टूटने लगेगा। तो बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बन रहा है। ये कार्य प्रणाली जो है एक साथ हो रही है, अलग अलग हो रही है? ये काम एक साथ हो रहा है या अलग अलग? चारों के सामने ये कांड हो रहा है। यहां पर बॉन्ड टूट रहे हैं, यहां पर बॉन्ड बन रहे हैं, चारों देख भी रहे हैं। उन्होंने कहा होने दो, क्या होने दो। तो बताइए कांड एक साथ हुआ या अलग अलग हुआ? पाई बॉन्ड सही घुमाया गलत घुमाया? अब अगर बेटा इस पाई बॉन्ड को आप गलत घुमा देते, ऐसा घुमाते, तो देखो क्या होता। अगर पाई बॉन्ड आप जो है इस तरह से घुमाते कि ये पाई बॉन्ड इधर घूमता तो यहां केटाइन आता, यहां बॉन्ड बनने लगा, ये होने लगा और ऐसा बनने लगा। अब बताओ ये जो केटाइन है ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री? 1 डिग्री। और ये वाला 2 डिग्री। तो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है या सेकेंड? फर्स्ट। अगर बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन आया तो ये पूछा जाएगा कौन सा ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? फाइनली कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी, ठीक है। अब साहब यहां पर जो पाप हुआ था बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना जो हुआ था साहब, यहां पर जैसे ही बोरोन का बॉन्ड करीना के साथ बनेगा, भिकमंगा नाता तोड़ लेगा बोरोन के साथ कि अब कुछ नहीं बचा हमारे बीच में, ठीक है। और साहब यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। तो बताइए इस स्टेप में बोरोन और हाइड्रोजन जुड़ गए और हाइड्रोजन बोरोन का जुड़ना कहलाता है हाइड्रोबोरेशन। बताइए बोरोन हाइड्रोजन सेम साइड से जा रही है अपोजिट? ये दोनों जो है यहां पर सेम साइड से जा रही है अपोजिट? सेम। तो इसे एडिशन बोलेंगे, एंटी एडिशन या सिन एडिशन? सिन एडिशन। और अपोजिट से जाते तो क्या बोलते हैं? एंटी एडिशन। तो दिस इज सिन एडिशन या एंटी एडिशन? और भाई साहब जो यहां पर बोरोन बना है इसका फर्दर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो जहां पर बोरोन जुड़ा है बेटा वहां पर जाकर जुड़ जाता है OH। तो बताइए OH लेस क्राउडेड कार्बन पे जुड़ा या मोर क्राउडेड? बोरोन लेस क्राउडेड पे जुड़ा था या मोर क्राउडेड?
तो लेस क्राउडेड पे कौन जुड़ता है? बोरोन। और जहां बोरोन जुड़ता है वहीं पर क्या जुड़ता है? OH। अब डायरेक्ट कर लो कि आपके पास कितने हाइड्रोजन है? 3। एक दे दिया है, 2 और बचे हैं, 2 बार और रिएक्शन होके सेम स्टेप रिपीट हो जाता है। ठीक है, छापिए। बात नहीं, नोट करो। कल जिस तरह से आप लोगों ने अपने जो फॉर्म फिल करके दिया था उसकी सारी लिस्ट तैयार हो चुकी है। आज रात को मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट ने मोबाइल नंबर ही नहीं लिखे, तो कैसे बुलाया जाएगा कि आपका ये ग्रुप ये बन गया है? मैसेज कैसे आएगा आपके पास? मोबाइल नंबर लिखना था ना। रिचार्ज नहीं करा रखा, बिल नहीं भरा है। तो सारी प्रिपरेशन तैयार है, ग्रुप भी बन गए हैं, मगर आप लोगों के पास मैसेज इसलिए नहीं आया क्योंकि मोबाइल नंबर जो है करीब 10-12 स्टूडेंट ने मोबाइल नंबर लिखा, बाकी किसी ने मोबाइल नंबर नहीं लिखा। किस किस ने लिखा था? सबने लिखा था? मतलब मैं ही झूठ बोल रहा हूँ? स्कैम हुआ है, मैंने मोबाइल नंबर चोरी कर लिया आपके, है ना? तभी आपका फोन नहीं लग रहा किसी का कल से, है ना? हाँ, ये H+H2O लिखा है, मरकरी एसीटेट वाटर और NaBH4, और ये B2H6 और H2O2 OH-। ठीक है, कंप्लीट है ये। ये कंप्लीट नोट कर रहे हो क्या? ये वाला मैकेनिज्म देखिए, यहां पर हमने HB और रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। ये सिन एडिशन है या एंटी एडिशन? सिन एडिशन। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? बात नहीं करना, नोट करो। सॉल्व करो इसे, आंसर लगाना है।
ए लगा दिया सबने? तो करो, सॉल्व करो, डिस्कस करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, B2S6 अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस आपको दिया है। तो ये रिएक्शन रिएजेंट देखकर हम पहचान रहे हैं ये कौन सा रिएक्शन है, HBO। HBO में OH लेस क्राउडेड कार्बन पे जुड़ता है या मोर क्राउडेड? लेस क्राउडेड। अब भैया बताओ लेस क्राउडेड A है या B है? B। अब यहां पर तो OH नहीं जुड़ा, तो ये तो आंसर नहीं है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। अब बताइए बेटा, ये सिन एडिशन है या एंटी एडिशन? सिन। तो बताइए आंसर बी होगा या डी होगा? डी। सेम डायरेक्शन से आपको जोड़ना था, ठीक है। तो दिस इज सिन एडिशन, और सिन एडिशन होने की वजह से जो आपका आंसर रहेगा वो आंसर डी रहेगा, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है। अगर बहुत टफ क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह से बनेगा, और टफ आ जाए ट्रांजिशन स्टेट पूछा जाएगा, और सिंपल क्वेश्चन आपको जो हमारा नीट एग्जाम कहता है, जो अब तक का ट्रेंड रहा है, वो ये कहता है कि जो लेस क्राउडेड कार्बन है वहां पर जाकर अगर आपको दारू बनानी है तो कौन सा मेथड का यूज करेंगे? HBO। अगर रीअरेंजमेंट वाली दारू बनानी है तो कौन सा मेथड का? एसिडिक हाइड्रेशन। विदाउट रीअरेंजमेंट बनानी है तो OMDM। अगला रिएक्शन लिखें, छाप लिया? जिसने छाप लिया है लिखे हैं हेलोजिनेशन। बताओ बेटा, हेलोजिनेशन में रीअरेंजमेंट होता है? देखो पहले से पता है हमें नहीं होता है। हाइड्रो हेलोजिनेशन में होता है? होता है। इस पूरे EAR में 2 जगह होता है, बाकी पूरे EAR में कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखते हैं। एक भी जगह मैंने ऐसा नहीं बोला कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं, ठीक है। हर जगह पाई बॉन्ड कैटाइन के स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग घुमाया है। अब हेलोजिनेशन चाहे क्लोरीन वाटर हो, ब्रोमीन वाटर हो, तीनों एक जैसे कॉन्सेप्ट से रिएक्शन होगी। तीनों का रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम है। तीनों में भी मैकेनिज्म याद नहीं रखना है, क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। और जहां पर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, जहां पर रेट कंपैरिजन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वहां विदाउट मैकेनिज्म जाएंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हेलोजिनेशन के बारे में लिखें। पूरी ऑर्गेनिक में 7-8 जगह हेलोजिनेशन आएगा। ESR में आया, FSR में आया, EAR में आया। अगर Cl2 के साथ रोशनी दिया तो FSR, Cl2 के साथ AlCl3 दिया तो ESR। तो यहां पर भी अलग रिप्रेजेंट होगा। तो लिखेंगे इफ alkene and alkyne react with halogen, if alkene and alkyne react with halogen in the presence of carbon tetrachloride, in the presence of carbon tetrachloride, then it lead to the formation of vicinal halide. Vicinal halide, VICINAL, vicinal halide. नेक्स्ट लाइन में vicinal iodide, vicinal iodide cannot form by this method. Vicinal iodide cannot form by this method because
it is unstable, it is unstable, and it eliminate the I2, it eliminate the I2, iodine 2, ठीक है, and reaction, it eliminate the I2 and reaction moves towards the backward direction. Moves towards the backward direction. Next line में लिखे, in this reaction, rearrangement of carbocation is not possible because cyclic halonium ion, ऐसे लिख लो, हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव लगा लेना, cyclic halonium ion is formed as a intermediate. Cyclic halonium ion is formed as a intermediate. Is formed as a intermediate. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, it is a anti-addition, it is a anti-addition लिखा, नेक्स्ट लाइन में लिखें, प्रोडक्ट विल फॉर्म अकॉर्डिंग टू stability of carbocation, product will form according to stability of carbocation. ठीक है, हथियार डाल दो, समझते हैं। सबसे पहले रिएजेंट, क्यों? क्योंकि आप हेलोजिनेशन में कंफ्यूजन नहीं रखना है हमें। भाई साहब Cl2 के साथ रोशनी दिया ESR या FSR? FSR। कहां रिएक्शन होता है? अल्केन। अभियान चलेगा, हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। भाई साहब Cl2 के साथ AlCl3 दिया तो रिएक्शन ESR। कहां पे होगा? एरोमेटिक रिंग। तो बताइए, क्या ये जो है क्लोरोबेंजीन है या टॉल्यूइन है? क्लोरोबेंजीन है या टॉल्यूइन है? टॉल्यूइन। इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस H। कहां का लगेगा? ऑर्थोपेरा। ऑर्थोपेरा आबाद या बर्बाद? स्टैगर्ड इक्लिप्स, आबाद या बर्बाद? इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? Cl प्लस। कहां का जाएगा? ऑर्थोपेरा। इज दिस क्लियर? FSR का अभियान चलेगा, हाइड्रोजन हटाओ तो बाहर लगेगा H, हटाकर क्या लग जाएगा? Cl। अगर बेटा एग्जाम में आपको जो है तीसरा हेलोजिनेशन के साथ अगर Cl2 के साथ CCl4 दिया हो या फिर अकेला Cl2 दिया हो तो आप समझ जाना वो कौन सा रिएक्शन है? EAR। और अगर Cl2 के साथ रोशनी दिया है तो FSR, और अगर AlCl3 दिया है तो ESR। तीनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं आप लोग? तो EAR कौन देता है? अल्केन। एरोमेटिक रिंग अल्कीन, तो अल्कीन पे रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो साहब यहां पर जो है कहानी ये स्टार्ट होती है रिएजेंट। अब बताओ आपको ये क्या दिख रहा है? ESR या FSR या EAR? FSR कौन देगा? अल्केन। यहां पर से छटकर क्या लग जाएगा? Cl। क्लियर? ओके। अब साहब अगर Cl2 के साथ कुछ नहीं दिया या CCl4 दिया या Cl2 अकेला दिया तो समझ जाइए भाई साहब कौन सा रिएक्शन है? EAR। और EAR रिएक्शन में बेटा जब अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट करना है, पाई बॉन्ड हटाना है और दोनों कार्बन पर हेलोजन लगाना है।
और जब दो सेम हैलोजन अड़ोस पड़ोस में प्रेजेंट होते हैं तो उसे बोलते हैं साहब विसिनल हैलाइड, और अगर सेम कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं तो उसे बोलते हैं जेमिनल हैलाइड। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, पाई बॉन्ड हटाकर क्या लगाना है, Cl। यहां भी Cl, यहां भी Cl। ये बताइए सिन एडिशन है या एंटी? सिन या एंटी? मतलब दोनों हैलोजन को अपोजिट लगाना है। अगर एक वेज पर है तो दूसरा डैश पर, एक डैश पर है तो दूसरा अपोजिट शो करने का ये बेस्ट तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द बेस्ट वे, वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन इज द बेस्ट वे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैकेनिज्म क्यों पढ़े कि साहब रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए पढ़ते हैं मैकेनिज्म। तो देखिएगा, ये है कल्ला और ये है कल्ली। कल्ली ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड सिग्मा। क्या सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है क्या? भाई साहब एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाई थी कि एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और सिग्मा बॉन्ड बनाकर काली पहाड़ी के पीछे काले गांव में रहते थे भाई साहब। मगर एक दिन जो है बहुत बुरा हुआ, और बुरा क्या हुआ, अल्कीन ने जो है इनके गांव में एंट्री ली। कहां एंट्री ली? गांव में। भाई साहब यहां पर इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन? पाई। भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन को देखकर ये पोलर हो गए। क्या हो गए? पोलर हो गए। क्या आपने इंड्यूस्ड डाइपोल का नाम सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना है तो बहुत सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं। मान लीजिए कटरीना कैफ और विक्की कौशल दोनों हाथ पकड़ के जा रहे हैं, एकदम से सलमान आया। इंड्यूस्ड डाइपोल, यू नो इंड्यूस्ड डाइपोल, पोलर होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो भाई साहब ये पोलर हो गए, यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो ये एंड बन गया पॉजिटिव और ये एंड बन गया नेगेटिव। कल्ली ने बोला इस कल्ले से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मगर ये करीब आ रहे थे, इनके बीच में दूरियां बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। ये और करीब आ रहे हैं, ये और दूर जा रहे हैं, ये मना कर रहे हैं नहीं नहीं गलत है गलत है, मगर ये और करीब तो ये और दूर। भाई साहब इसने पाई बॉन्ड घुमाया, बताओ पाई बॉन्ड सही घुमाया गलत घुमाया? पाई बॉन्ड वैसे ही घूम रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और जैसे यहां पर घुमाए यहां एनाइन बना और इस एनाइन ने यहां पर इलेक्ट्रॉन दे दिया। भाई साहब ये कल्ली जो है इलेक्ट्रॉन लेकर फरार के बाहर में जाओ, ठीक है। और जैसे ही फरार होते ही इस कैटाइन पर आ गया, इस करीना पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। करीना ने गाना चालू कर दिया, मैं परेशान परेशान परेशान। बुड्ढे ने जो है करीना को बोला था, करीना तेरा ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। करीना ने गाना चालू कर दिया था, मैं परेशान परेशान परेशान। पड़ोसी जो जानते हो आप हमेशा दयावान होते हैं, तो भैया पड़ोसियों को दया आई, बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा, इस बात का पता इसे लगा और इसने अपने लल्ला लोनपीर की एफडी इसके नाम कर दी। और जैसे ही नाम करी भाई साहब, यहां पर जो है इसके खुद के जीवन में तनाव आ गया, क्योंकि कितना मेंबर रिंग बन गया? 3 मेंबर। और 3 मेंबर रिंग स्टेबल या अनस्टेबल? अगर ये लल्ला लोन पेयर नहीं होते तो ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, और नहीं होता तो इस रिएक्शन में भी क्या पॉसिबल हो सकता था? रीअरेंजमेंट। अब तनाव आते ही भैया ये चिल्ला है, बचाओ 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 बचाओ। मोहल्ले में पुरानी दोस्ती उन्हें याद आ गई कि भैया खतरे में है, ये आया, तुमने पुकारा और हम चले गए। भैया यहां पर लल्ला लोन पेयर हैं, इसके लल्ला और इसके लल्ला एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। 3 लोन पेयर होते हैं क्लोरीन के पास, ठीक है। रिपेल करते ही जैसे ही भैया यहां पर ये इसके करीब आया इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसने खुद ने झापट मार दी, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या कर गए? रिपेल। फिर प्रयास करे, फिर झापट खा के बाहर आ जाए, फिर प्रयास करे, फिर झापट खा के पीछे आ जाए। तो भाई साहब इसने बोला पीछे से आओ। कहां से आओ? पीछे से आओ, क्योंकि यहां पर जो है, यहां पर सेम चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल। तो फिर आइडिया आया, तो ये सांप जो है पीछे से आए। कहां से आए? पीछे से। अब भैया यहां तोड़ा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहां तोड़ा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। बताओ बेटा कैटाइन 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है या 1 डिग्री? 2 डिग्री। तो यहां से आक्रमण किया जाएगा, और आक्रमण किया जाएगा तो यहां पर Cl जुड़ेगा और ये वाला बंधन टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो बताइए दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? दोनों राजकुमारियां एक दूसरे के सेम डायरेक्शन या अपोजिट? तो इट इज अ सिन एडिशन या एंटी? सिर्फ एंटी एडिशन है। रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? अब एंटी एडिशन देखो कैसे है। भाई साहब यहां पर दिया है Cl2, ये दे दिया आपको Br2। बताओ बेटा Br2 के साथ रोशनी दिया है क्या? रोशनी होता तो कौन सा? FSR।
अगर अकेला Br2 हो या फिर CCl4 हो तो ये कौन सा रिएक्शन है? EAR। पाई बॉन्ड हटाकर दोनों कार्बन पर क्या लग जाएगा? Br। एक Br या दो Br? सिन एडिशन या एंटी एडिशन? दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटी। ठीक है, अब यहां पर आप देखिएगा एक बार ऐसा हो गया। कैसा? राजकुमारी कल्लो के साथ पानी को भेजा। किसको भेजा? पानी को। राजकुमारी कल्लो के साथ पानी को भेजा। पानी से बोला कि जा यार वो EAR करा के आ। भाई साहब इसने जो है इसको अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाया। ठीक है, नहीं, आई एम द डायरेक्टर, आई विल डिसाइड विच गाड़ी विल बी यूज। ठीक है, तो भाई साहब इसने अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाया तो भैया राजकुमारी कल्लो और पानी जैसे एक दूसरे के करीब बैठे, दोनों ने एक दूसरे का सकलाका बुम बुम कर दिया और सकलाका बुम बुम करके बना दिया HOCl। क्या बना दिया? HOCl। अगर Br2S2 होता तो बना देता HOBr, और अगर Cl2S2 है तो क्या बनेगा? HOCl। भाई साहब ये Cl प्लस ये OH माइनस। ठीक है, बताइए बेटा केटाइन A पर ज्यादा स्टेबल है या B पर? जहां स्टेबल केटाइन वहां क्या जुड़ जाएगा? OH, और बगल वाले कार्बन पर क्या जुड़ेगा? Cl। तो यहां पर जो है इस तरह से CH3 OH और बगल वाले कार्बन पर Cl। तो बताइए OH हमने स्टेबल केटाइन पे जोड़ा या अनस्टेबल? स्टेबल। भाई साहब अगर एग्जाम में HOBr दिया हो तो ये OH माइनस और Br प्लस, बताओ बेटा कार्बोकेटाइन A पर ज्यादा स्टेबल या B पर? A। तो A पर बताइए OH जाएगा या Br? OH। दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यहां पर जाकर जो है ये OH जुड़ जाएगा। अब कहानी आती है कि सर इंटरमीडिएट क्या बना? यहां पर अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन है तो साइक्लिक क्लोरोनियम आइन बनेगा, और अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आइन बनेगा। देखिएगा कैसे बनेगा, यहां पर देखिए। अगर मैं ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराता तो देखिए Br2 अप्रोच करता, साइक्लिक ब्रोमोनियम बनता। अब बैक साइड से Cl अटैक ना कर करके कौन अटैक करेगा? OH। OH स्टेबल केटाइन पे करेगा या अनस्टेबल? स्टेबल। तो भैया यहां पर अगर आपको क्लोरीन वाटर दिया है तब भी आप जो है स्टेबल केटाइन जरूर देखेंगे। और ये सिन एडिशन है या एंटी एडिशन? एंटी। तीनों का मैकेनिज्म सेम है, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, सबका। तो एंटी एडिशन है। तो ये बता दो अब मुझे, यहां पर अगर NBS दिया, बताओ कितनी जगह? NBS कितनी जगह? दो जगह। कहां कहां? अलाइलिक और बेंजाइलिक। बताइए अलाइलिक दिया है क्या? अलाइलिक दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दिस करीना इज अलाइलिक। अगर साहब यहां पर Br2 रोशनी दिया होता ESR या FSR? FSR अल्कीन पे होगा या अल्केन? S हटाकर क्या लगेगा? Br। और अगर साहब यहां पर ओनली Br2 दिया है तो भाई ये कौन सा रिएक्शन है? EAR। सिन एडिशन या एंटी? सिन है। तो भैया अगर मैंने ये Br वेज पर लगाया तो ये भी वेज पर लगाया, आंसर सही या गलत? क्योंकि एडिशन कौन सा कराना है? एंटी। अगर भाई साहब मैंने ये वेज पर लगाया तो ये कैसे लगेगा? डैश पर। ठीक है, हो सकता है इसको डैश पर लगा दे, इसको वेज पर लगा दें, तो दिस इज नोन एज अ सिन एडिशन या एंटी एडिशन। कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड हटाकर जो है 2 Cl लगाने, लगा दोगे। ब्रोमीन वाटर है तो OHCl लगाने। अभी चिंता मत करो, हवा में करेंगे, हवा में सब कुछ लगेगा और रियल में IUPAC नाम पूछूंगा, छापो। अपन इसलिए पैदा हुए हैं, क्या बात है, हमारे जिंदगी का यही जो है तात्पर्य रह गया। क्या बात है, मिथुन चक्रवर्ती का ये काम है बेटा। चिट्ठी बोर्ड वोर्ड कैसा होता है? ठीक है, मैंने सुना बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से होता है। सर अगर क्लास का एयर कूलर शुरू हो सकता है तो हो सकता है। आज आंदोलन कर दिया, उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। और मगर वो क्या है, मजदूर वाला काम था। अब लेबर तो अपने हिसाब से, जो मेरे हाथ में था वो सारा काम मैंने किया है। आपका एयर कूल जो लगा हुआ है वो चालू हो जाएगा। ठंडा पानी हो गया भैया, अरेंजमेंट हो गया। अब आप पी नहीं रहे तो मैं क्या करूं।
आप पानी पीने के बहाने कहीं और जा रहे हैं तो ये आपका कसूर है। संडे को अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म का एक रिवीजन क्लास रखा है, ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को क्लियर और ABCD क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कल किस चीज़ का छुट्टी है? नहीं, कोई छुट्टी नहीं है, 3 महीने बचे हैं। 26 जनवरी का छुट्टी नहीं था और तुम्हें जो है बने रहिए, जुड़े रहिए DN ब्रांड ऑयल। थैंक यू।